इंडिया एंड कतर करंट न्यूज। एक भी भारतीय को लटकाया तो कतर की नींद उड़ा देगा भारत। ये खबर आपने भी सुनी होगी दोस्तों कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को कतर के अंदर पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कैद करके रखा गया था और अब उन्हें अचानक फांसी की सजा सुना दी गई है। जब भारत सरकार ने पूछा कि भाई इन्होंने किया क्या है, इनका जुल्म क्या है, अब सबूत तो उन्होंने नहीं दिए, पर कारण जो है वो ये बता दिया गया कि ये पूरा मामला जासूसी से रिलेटेड है। अब दोस्तों ये कोई और मुल्क होता जिसका इस किस्म की करतूत के साथ लेना देना होता तो बात अलग होती, पर इल्जाम भारत पर लग रहे हैं, भारत के ऑफिशियल्स पर लग रहे हैं। सीधी सी बात, वो भी कोई आम नागरिक नहीं है, भारत के वो एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं। भारत की नौसेना के बेहतरीन जो ऑफिशियल्स हैं उनकी बात हो रही है और इनमें से एक को तो बाकायदा प्रेसिडेंट ने सम्मान दिया था भारत के, और इवन वो जहाँ काम करते थे उस संस्था को ये अवार्ड दिया गया, ये प्रेस दिया गया, ये बधाई दी गई कि वो कंपनी जिसके लिए 8-9 सैनिक काम कर रहे थे, उन्होंने भारत और कतर के संबंधों को काफी गाढ़ा किया है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि इन 8 से 9 सैनिकों को सीधे मौत की सजा सुना दी गई, फांसी पर लटकाने की सजा सुना दी गई और इन पर इल्जाम ये लगाया गया कि ये 8 जो भारतीय नौसैनिक थे इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है, कतर की। ये खबर आ रही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। मुसाद के लिए इन 8-9 सैनिकों ने जासूसी का काम किया है, ये आरोप लगा रहा है कतर। अब जासूसी किसकी हुई? जासूसी हो रही थी इटालियन मेड एडवांस्ड सबमरीन की। कतर अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी नौसेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया था और पनडुब्बियां बनकर तैयार हो रही थी और पनडुब्बियों को चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड नेवी ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है जो कतर के पास थे नहीं। कतर के पास है पैसा और उस पैसे का लालच देकर वो लगातार भारत के स्किल्ड लेबर्स को वहां काम करने के लिए ऑफर देते हैं। अब ऐसा सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देशों में ऐसा होता है और दुनिया के कई और देश भी ऐसा करते हैं। तो ये करते क्या है, इनके देश में जैसे आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेनिंग देनी होती है तो ये दूसरे देश से जो है ऑफिशियल्स को, एक्स आर्मी वाले, एक्स नेवी वाले, एक्स एयरफोर्स वाले, इनके लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। जब उनकी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं भारत के अंदर तो वो जब रिटायर होते हैं तो उन्हें एक अच्छी मोटी ताज़ी इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। ऐसे में इन कंट्रीज़ में जाकर ये एक्स ऑफिसर्स जॉब करते हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ किया था, ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया था भारत के इन 8-9 सैनिकों ने और जाकर के कतर में एक कंपनी में काम किया जिसका नाम है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी इन डिफेंस सर्विसेज। यहाँ जाकर उन्होंने जॉब किया और 4-5 सालों से सक्सेसफुली जॉब कर रहे थे। इनका काम था कि ये जो डिफेंस कंसल्टेंसी जो इनकी कंपनी अल दहरा देती थी कतर की गवर्नमेंट को, उनके नेवी ऑफिशियल्स को ट्रेंड कर रहे थे भारत के ये एक्स नेवी ऑफिशियल्स, ताकि वो जो इटली से मंगवा रहे थे एडवांस सबमरीन उसको ऑपरेट कर सकें। और आरोप है कतर की गवर्नमेंट का, कतर की कोर्ट का, कि भारत की इन नेवी ऑफिशियल्स ने इस दौरान जो इटालियन सबमरीन की जो डिटेल्स थी उसकी डिटेल्स मोसाद की एजेंट्स को दी थी और इसीलिए इन्हें कैद कर लिया गया। अब कैद इन्हें इस तरीके से किया गया कि आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये पुरस्कार प्राप्त नेवी सैनिक है दोस्तों पिछले साल 30 अगस्त को इन सब को कैद किया जाता है और इन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाती है, यानी कि एक सेल में एक ही कैदी, उसके साथ कोई नहीं रहेगा और पूरे साल भर तक ऐसे ही इन्हें रखा गया। और ये सब अकेले अलग अलग सेल में बंद थे, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता था और पूरे 2 महीने लग गए इनको काउंसलर एक्सेस प्राप्त करने में। अगर पूर्णेंदु तिवारी नाम के 8 में से एक जो ऑफिशियल्स हैं काफी सीनियर थे और इन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिला था, और उनकी जो बहन है नीतू भार्गव, अब इन्हें भी पहले कैद किया गया और एकांतवास में डाल दिया गया। कैद में डालने से पहले इन्हें सिर्फ एक मौका दिया गया कि अपनी फैमिली को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद फिर से कैद में डाल दिया गया और किसी से बात करने को नहीं दिया गया, कोई इंडियन वकील को एक्सेस भी नहीं दिया गया। भारत के जो एम्बेसी कतर के अंदर उसे भी इन्फॉर्म नहीं किया गया कि हमने 8 भारतीय सिटीजनशिप वाले नेवी ऑफिशियल्स को, एक्स नेवी ऑफिशियल्स को कैद कर लिया है। कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद में जब नीतू भार्गव उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया पर उठाया, अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि वो भारत के ऑफिशियल्स के पास नहीं गई होंगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास में नहीं गई होंगी, भारत के एम्बेसी के पास नहीं गई होंगी, डेफिनेटली वो गई होंगी, लेकिन उन्हें
वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। इसीलिए फिर उन्होंने ट्विटर हैंडल्स पर सारे बड़े बड़े हैंडल्स जो थे सबको टैग करके उन्होंने डाला कि हमारे 9 सैनिकों को कैद कर लिया गया है कतर में, उनके लिए कुछ कीजिए। तब ये खबर जाकर के MEA भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास पहुंची और उसके बाद एस जयशंकर जी ने कहा कि हम इस पर बिल्कुल नज़र रखते हैं। और जब पीछे पड़ती है भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके बाद जाकर के काउंसलर एक्सेस दिया गया। काउंसलर एक्सेस का मतलब कि जो राजदूत था, वो भारत का जो राजदूत था कतर में, वो उनसे मिल सकता था और उसके बाद उन्हें अलाउ किया गया कि आप हर हफ्ते एक बार अपने परिवार से बात कर सकते हैं। और उसके बाद भारत सरकार के संज्ञान में जब मामला आया तो पिछले साल से अभी तक भारत सरकार ट्राई कर रही थी, पर नतीजा क्या निकला? 0, 0। थर्सडे को खबर आई है, गुरुवार को, कि भारत के 8-9 जितने सैनिक हैं उन सबको मौत की सजा सुना दी गई है। लेकिन भारत ने जब प्रूफ मांगे कि भाई एविडेंस दीजिए, हमें जानने का अधिकार है कि क्या प्रूफ है आपके पास में कि ये जो ऑफिसर्स थे ये वहाँ जासूसी कर रहे थे, तो कतर की गवर्नमेंट ने मुंह सील लिए अपने और कुछ नहीं बताया। अब जब ये खबर आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की जो है वो हर संभव व न्यायिक मदद जो दे सकती है वो खोजने में लगी हुई है। अब वो कैसे कतर तक पहुंचेगी, कैसे कतर में वो अपने इन चीज़ों को रखेगी, कैसे कतर की गवर्नमेंट के साथ डिप्लोमेसी के जरिए वो इन 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स को छुड़ा पाएगी या छुड़ा भी नहीं पाएगी। ऐसे में कतर की गवर्नमेंट ने कोई सबूत भी नहीं दिए, तो ऐसे केस में तो भारत नहीं छोड़ेगा कतर को, क्योंकि देखिए कतर का टॉप 4 इंपोर्टर है भारत का, यानी कि भारत सबसे बड़े ग्राहकों में आता है कतर के। भारत वहां से नेचुरल गैस LPG बहुत कुछ खरीदता है और $15 बिलियन का इनके बीच में व्यापार होता है। तो ऐसी स्थिति में कतर जो है भारत को यूं ही नहीं खो सकता। अब उसने सजा तो सुना दी है, पर अगर उसने एविडेंस नहीं दिखाया भारत की सरकार को कि ये सबूत है और हमने पकड़ा है इन्हें कि उन्होंने ये जासूसी की है, ऐसे में अगर तो वो सबूत को पेश करते हैं तो शायद इसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो अलग होगा। लेकिन सबूत अगर वो पेश नहीं करते हैं और सीधे इन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है, तो ऐसे केस में भारत और कतर के संबंध बुरी तरीके से खराब हो सकते हैं और इसका खामियां आज़ाद कतर को उठाना पड़ेगा। कतर जो है इसने काफ़ी अच्छे संबंध बना लिए थे भारत के साथ, बहुत सारी हमारे यहाँ से ट्रिप्स गई हैं वहाँ पर, भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए वहाँ पर, सुषमा स्वराज गई वहाँ पर, मनमोहन सिंह गए वहाँ पर, उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ गए। उसके बाद में वहाँ पर हमारा जो है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जो लेयर्स बोलते हैं रिलेशनशिप की, उसमें हमारा संबंध चलता है कतर के साथ में। ऐसी स्थिति में कतर अगर इतना बड़ा कदम उठा लेगा और उसके ऊपर भी वो जो इल्ज़ाम लगा रहा है भारत के नेशनल्स पर, वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है दोस्तों कि भारत जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये जासूसी करवा रहा है, तो बहुत बदनाम करने वाली बात है। वो अलग बात है कि आपने सज़ा सुना दी है, पर ये एक बदनामी वाली बात है भारत के लिए। सबसे बड़ी बात अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, जहाँ से इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसमें ये काम करते थे, ये 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स वहाँ जितने भी भारतीय थे सबको वापस भेज दिया गया। दोस्तों देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और इवन अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के जो मालिक हैं वो एक ओमानी सिटीजन हैं, ओमान के नागरिक हैं। उनका नाम खमीस अल अज़मी था, उन्हें भी पकड़ लिया गया था पर उन्हें छोड़ दिया गया। पर भारत के जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स थे उन्हें पकड़ लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो गलत काम अल दहरा ग्लोबल कर रहा था उसका जो इल्ज़ाम था इन 8 ऑफिशियल्स पर डाल करके इन्हें कैद कर लिया गया और बाकियों के ऊपर कोई आंच नहीं आई? या फिर क्या वाकई में अल दहरा में काम करते हुए और जो कतर की नेवी है उसके सैनिकों को ट्रेन करते हुए भारत के नेवी सैनिकों ने अपने राज जो थे वो मोसाद को दे दिए? दोस्तों कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ से बैठ करके, पर रियलिटी ये है कि भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीति की एक हार होगी अगर कतर में हम 9 सैनिकों को बिना सबूत देखे उन्हें फांसी पर यूं ही चढ़ जाने दें। ये बहुत बड़ी हार होगी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। तो अब देखना यह है कि अब MEA कौन सा न्यायिक कदम उठाने वाला है और किस तरीके से कतर को घेरने वाला है। वैसे आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर कतर क्या करेगा, सबूत देगा या फिर सबूत नहीं देगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।